देखो, उद्देश्य विहीन स्वभाव के लोगों को जो गैस्ट्रिक होती है उसे कभी भी नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता। उन्हें लाइफ लॉन्ग किसी न किसी दवा को लेते रहना पड़ेगा और लेते रहना चाहिए। उन्हें अभी दुख को और भोगना चाहिए। वो इसलिए कि अभी वो दुख से भाग रहे हैं, या यूं कहो कि अभी दुख आएगा, ज़्यादा परेशान होंगे तो एक ऐसी ऑर्गेनिक और नेचुरल पद्धति की तरफ जाएंगे जहां उनकी बुद्धि विकसित हो, जहां उनकी समझने की प्रकृति विकसित हो, बेहतर हो। अभी वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन का मतलब ये समझते हैं कि मेडिकल साइंस को छोड़ करके आयुर्वेद पकड़ लो, क्योंकि आयुर्वेद में हर्ब ऑर्गेनिक है, वो परमानेंट सॉल्यूशन दे देगा गैस्ट्रिक का। उसको छोड़ करके प्राकृतिक चिकित्सा पकड़ लो, क्योंकि उसमें धूप में ही बिठा देते हैं, विटामिन डी सीधा टपक पड़ती है। उसमें आपको पानी में कुदवा देते हैं, आपके अंदर जल बैलेंस हो जा रहा है। पृथ्वी में गाड़ देते हैं आपको थोड़ी देर के लिए, तो पृथ्वी तत्व बेहतर हो जाता है, वो आपको ज़्यादा ऑर्गेनिक दिखता है। किंतु आपको वो ऑर्गेनिक नहीं दिखता जो आप यहाँ पर खतरा चालू किए हो। आपको वो ऑर्गेनिक नहीं दिखता जिसमें उद्देश्य विहीनता छिपी हुई है। आप तो सबसे बड़े ऑर्गेनिक हरकत, अनऑर्गेनिक हरकत तो ये कर रहे हो कि मन किसी उद्देश्य के प्रति चल ही नहीं रहा है। जब उद्देश्य विहीन मन होता है, ऐसे लोगों का वायु बहुत ज्यादा तो परेशान उन्हें नहीं कर पाता, किंतु उनकी लाइफ को भ्रमित किए रहता है। वो फालतू फंड की बातें बोलते रहते हैं, किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, जबकि उनका किसी से मतलब हो या नहीं, कुछ भी बोल सकते हो, जैसे बच्चे बोल सकते हैं। तो इसीलिए मेरी यौगिक साइंस में ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, और स्पेशली मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि इनको यदि ये बोलोगे कि बेटा ये योग की प्रक्रिया कर लो, आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, तो इनकी उद्देश्य विहीन प्रकृति इनको वो करने नहीं देगी, क्योंकि इनका मानसिक स्पैन, एकाग्रता का स्पैन इतना घटिया होता है कि 2-4 मिनट में ही ऊब जाएंगे और माइंड को इधर उधर भगाने की कोशिश करने लगेंगे। इनको लगेगा कहाँ ये फंस गए, इससे तो अच्छा था कि मालिश करा लेते, दूसरा कुछ हमारे शरीर पर काम कर देता, इससे तो अच्छा था कि हर्ब ले लेते, इससे तो अच्छा था एंटी एसिड सीधा खा लेते। लेकिन इनको इतनी समझ नहीं होती कि कोई भी चीज में एकाग्रता, उद्देश्य बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए यदि आप देखें, गैस्ट्रिक पेशेंट के मैक्सिमम लोग, ये मेरा अनुभव हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे जितने भी छात्रों में, मित्रों में, मैक्सिमम लोगों में यही पाया जाता है, उद्देश्य विहीनता वाला गैस्ट्रिक वायु रोग। और ऐसे लोग को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, खास करके यौगिक पक्ष और मेडिटेशन चिकित्सा, यौगिक चिकित्सा और ध्यान की चिकित्सा, इसलिए कि इनकी एकाग्रता इसमें जाएगी ही नहीं।